हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभिनव कैरियर एकेडमी पे आपका स्वागत है। और आज अपने कुछ अलग से टॉपिक देखेंगे इसके अंदर, जो कि ग्लोब से संबंधित परिभाषाएं हैं, जो कि मोस्टली स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम रहती है। वो अपने इस पर चर्चा करेंगे। ग्लोब से संबंधित जो अक्षांश है, देशांतर है, मध्याह्न रेखा है, ये क्या है एक्चुअल में, और ये अक्षांश है क्या वास्तव में, अक्षांश रेखा और अक्षांश में क्या अंतर है, इस पर अपने चर्चा करेंगे। ये है क्या एक्चुअल में, और ये जो अपने पढ़ते हैं भी इतने डिग्री, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, इन पर अपने जो चर्चा करते हैं, ये है क्या एक्चुअल में, वास्तव में इनको कहाँ पर ये कोण बनते हैं। ये जैसे 23 डिग्री 3 मिनट और राजस्थान के बारे में 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश विस्तार है। ये जो बनते हैं कोण, ये बनते कहाँ हैं, ये हम अपने इस पर चर्चा करेंगे भी, ये कौन कहाँ पर बनते हैं। तो इनके अपने डिटेल से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, एक एक करके एक एक शब्द पर अपने इनको थोड़ा सा ध्यान में देखना है, अपने ध्यान से पढ़ना है। इस क्लास को थोड़ा सा आप ध्यान से लगाना। इसकी ग्लोब से संबंधित जितनी भी शब्दावली होंगी वो अपने सारी सारी इसके अंदर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं मित्रों अपने ग्लोब से संबंधित जो समस्याएं हैं उन पर अपने आज पर चर्चा करेंगे। मध्याह्न रेखा क्या है, अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर क्या है और देशांतर रेखा क्या है मित्रों। तो ग्लोब से संबंधित जो भी शब्दावलियां, इनकी एक पर एक एक अपने क्या करते हैं चर्चा। पहले तो एक चीज दिमाग में रखनी है कि पृथ्वी का जो आकार है, सबसे पहले अपने बच्चे जब थे छोटे तब अपने को बताया जाता था गोला है। क्या है भी, गोला है। तो एक्चुअल में गोला नहीं है, पृथ्वी का आकार कुछ अलग है। पृथ्वी का आकार भू आब है, भू आब यानी पृथ्वाकार है, यानी ठीक है, एर्थोइड है इसका आकार, एक्चुअल में स्फेयर नहीं है। स्फेयर इसको केवल माना है कैलकुलेशन के लिए, किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए केवल अपने ये मान के चले हैं भी, ये स्फेयर है यानी गोला है कैलकुलेशन के लिए। ये चीज़ ध्यान में रखनी, एक तो माइंड ये रखनी भी जितनी भी कैलकुलेशंस हैं पृथ्वी के ऊपर पोजीशन फाइंड करने के लिए, टाइम का रिलेशन निकालने के लिए है, ये जो भी इसको क्या है स्फेयर मानकर फिर अपने करते हैं इस पर चर्चा। अपने देखते हैं बाकी एक एक करके। तो जैसे पृथ्वी है, तो इसके अंदर देखो, पृथ्वी है तो दो पोल होते हैं अपने इसमें, एक इसको नॉर्थ पोल बोला है और इसको साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल। ये जो इनको मिलाने वाली रेखा है ये सीधी सीधी, ठीक है, ये कौन सी रेखा है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ये ध्रुवीय अक्ष है, ये जो अक्ष है क्या है, ध्रुवीय अक्ष है। एक चीज, ये सारी सारी डेफिनेशन छोटी छोटी ये ध्यान में रखनी है। ये क्या है, ध्रुवीय अक्ष। इसको कहते हैं पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस यानी ध्रुवीय अक्ष, अर्थात ध्रुव यानी जो बिंदु स्थिर है। ध्रुव का मतलब क्या होता है, स्थिर, ठीक है मित्रों, ध्रुव का अर्थ होता है स्थिर, ध्रुव का अर्थ होता है स्थिर, ठीक है। तो यानी इन दो स्थिर बिंदुओं को, यानी पूरी पृथ्वी रोटेट हो रही है, लेकिन ये पोल्स जो हैं, ये ध्रुव जो है वो कभी भी क्या नहीं होते, रोटेट नहीं होते, कभी भी नहीं घूमते। यहाँ पर रोटेशन जो पृथ्वी की क्या है, शून्य है। यहाँ पर घूर्णन क्या है पृथ्वी का, शून्य, इसलिए इनको पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। ध्रुव, एक तो ध्रुव शब्द क्या होता है, ध्रुव का अर्थ वही होता है पोल्स। वह बिंदु जो वह बिंदु जो स्थिर रहते हैं वो क्या है, वो है ध्रुव, ठीक है। वह बिंदु जो स्थिर रहते हैं वो ध्रुव है, अर्थात इन दो बिंदु के को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या है, ध्रुवीय अक्ष है। ध्रुवीय अक्ष क्या है, पृथ्वी के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा
पृथ्वी को के जो दो ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा है, जो बिल्कुल सीधी रेखा है, बिल्कुल पृथ्वी के केंद्र से आर पार निकल रही है ये, ठीक है। ये पृथ्वी के केंद्र से क्या निकल रही है, पार निकल रही है, यानी ये हमेशा पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरेगी और तीन बिंदुओं पर मिलेगी, किससे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और पृथ्वी के केंद्र से। ये मिलाने वाली रेखा है जो, ये क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है मित्रों, ये ध्यान में रखना है कि ये ध्रुवीय अक्ष कहलाती है। ध्रुवीय अक्ष कहलाती है। इसका मतलब पृथ्वी जो है इस अक्ष के सापेक्ष क्या है, घूर्णन करती है। यानी अपने ये भी कह सकते हैं ध्रुवीय अक्ष वह अक्ष है जिस अक्ष के सापेक्ष पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करती है। ध्रुवीय अक्ष के सापेक्ष पृथ्वी ध्रुवीय अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करती है। इसका मतलब पृथ्वी के केवल दो ही बिंदु हैं जो स्थिर हैं, वो कौन, एक तो नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये याद रखना है, ठीक है। पृथ्वी के केवल दो बिंदु दो बिंदु पृथ्वी के केवल दो बिंदु कौन कौन से, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, केवल दो बिंदु उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव स्थिर रहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के केवल दो बिंदु उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या रहते हैं, स्थिर। ध्रुव का अर्थ ही वही होता है कि जो बिंदु क्या नहीं रहते, जो बिंदु स्थिर रहते हैं वो क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं। ये चीज ध्यान में रखनी थी, ठीक है। तो इनको कहते हैं अपने ध्रुव, और इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है वो क्या है, ध्रुवीय अक्ष है। वो क्या है, ध्रुवीय अक्ष। अब देख लो इसका, ध्रुवीय अक्ष के बारे में एक चीज ध्यान में रखनी है, ध्रुवीय अक्ष की लंबाई जो होती है, ध्रुवीय अक्ष की 12,713.8 किलोमीटर होती है इसकी लंबाई। ध्रुवीय अक्ष की लंबाई 12,713.8 किलोमीटर, अर्थात पृथ्वी का एक ये अलग व्यास है जिसकी लंबाई ये है 12,713.8 किलोमीटर। क्या, 12,713.8 किलोमीटर। ये ध्रुवीय अक्ष के बारे में डिटेल थी हमारी। ये क्या है अभी, ध्रुवीय अक्ष के बारे में डिटेल थी। तो ध्रुवीय अक्ष के बारे में हमने जाना क्या है, ध्रुव, ध्रुव क्या है, वह बिंदु जो स्थिर रहते हैं, है ना। ध्रुव किन्हें कहते हैं, वह बिंदु जो स्थिर रहते हैं, अर्थात पृथ्वी के वे बिंदु जो स्थिर रहते हैं वो क्या है, पृथ्वी के दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। उत्तर का मतलब होता है ऊपर, दक्षिण का ध्रुव होता है नीचे। दक्षिण का मतलब क्या होता है, नीचे। तो उत्तरी ध्रुव यानी ऊपर का और दक्षिणी ध्रुव नीचे का। इसका मतलब जो पृथ्वी है वो कैसे रोटेट हो रही है, इस अक्ष के अबाउट रोटेट हो रही है, इस अक्ष के सापेक्ष जो है वो रोटेट हो रही है। और ध्रुव जो बिंदु हैं वो बिल्कुल भी रोटेट नहीं हो रहे, जो कि स्थिर हैं, जो कि बिल्कुल क्या है, स्थिर है। मित्रों ये एक एक टर्मिनोलॉजी को आप समझते चलेंगे, ये चीज आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने ध्रुवीय अक्ष के बारे में इसकी चर्चा करी है। आगे अपने चर्चा करते हैं मध्य रेखीय अक्ष के बारे में।
मध्य रेखीय अक्ष यानी इक्वेटर लाइन, ठीक है, यह है मध्य रेखीय अक्ष। जैसे यानी पृथ्वी के ये बिल्कुल जो एक्सट्रीम बिंदु हैं, पृथ्वी के जो बिल्कुल ही एक्सट्रीम बिंदु जो हैं, बिल्कुल ही अंततः जो बिंदु हैं, उनको जो मिलाने वाली रेखाएं होती है वो क्या होती हैं, वो होती है बिल्कुल मध्य रेखीय अक्ष। ये बिल्कुल पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है, ये बिल्कुल ही पृथ्वी के क्या गुजरती है, केंद्र से। और ये याद रखना है, जो ध्रुवीय अक्ष थी बिल्कुल ध्रुवीय अक्ष के लंबवत गुजर रही है, ये इतना थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और केंद्र से गुजरेगी, ठीक है। किन किन दो बिंदुओं को मिलाने वाली मध्य रेखीय अक्ष है, जो पृथ्वी के सतह पर अंततः बिंदुओं को मिलाने वाली, ठीक है, जो अंततः बिंदुओं को मिलाने वाली, अर्थात अपने ये भी कह सकते हैं जो पृथ्वी के सर्वाधिक रोटेट होने वाले बिंदु है ना, सर्वाधिक घूर्णन करने वाले जो बिंदु हैं, उनको मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या है, मध्य रेखीय अक्ष है, जो कि पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है और ध्रुवीय अक्ष के लंबवत गुजरती है, ठीक है। यानी यह रेखा क्या करती है, पृथ्वी को दो भागों में, समान समान भागों में बांट रही है। क्या कहेंगे, मध्य रेखीय अक्ष। यानी ये वाली मध्य रेखीय अक्ष है, इस रेखा को क्या कहेंगे, मध्य रेखीय अक्ष। ये दो पॉइंट ले लिए मैंने, ये ए और ये दो बिंदु, ये ऐसे बिंदु हैं जो कि सर्वाधिक रोटेट हो रहे हैं पृथ्वी पर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। पृथ्वी के पृथ्वी के दो अंतिम बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है, जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है, पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है, वो जो रेखा है वो क्या है, मध्य रेखीय अक्ष है। गुजरती है वह मध्य रेखीय अक्ष है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई होती है वो, इसकी जो लंबाई होती है मध्य रेखीय अक्ष की, अक्ष की लंबाई 12,756.75 होती है। ये चीज एक ध्यान में रखने वाली बात थी, 12,756.75 इतनी किलोमीटर इसकी लंबाई है। यानी ये वाली जो लंबाई है वो अधिक है और ये वाली लंबाई जो वो कम है। इसका मतलब पृथ्वी के जो पोल हैं, जो ध्रुव हैं, वो केंद्र की ओर धसे हुए हैं। केंद्र की ओर क्या है, धसे हुए हैं दोनों के दोनों पोल, ठीक है। तो इसका मतलब आप इसको कैसे कल्पना कर सको, पृथ्वी कैसी है, आप एक सेब को देख लेना, ठीक है, तो पृथ्वी का आकार आपको पता चल जाएगा। जैसे सेब के दो जो पोल होते हैं ऊपर वाले, वो धसे हुए हैं ऊपर से, क्या है अभी, ऊपर से जो धसे हुए हैं, उस प्रकार से पृथ्वी का शेप है। और एक भूमध्य जो रेखा है, उस बिंदु पर पृथ्वी का आकार सबसे बड़ा है, उस पर पृथ्वी का आकार क्या है, व्यास जो है सबसे अधिक है, वहां पर उसका व्यास अधिक है। इस प्रकार से पृथ्वी का आकार, ठीक है मित्रों। ये इन दो लाइन से हमें पृथ्वी के आकार के बारे में
इन पृथ्वी के आकार के बारे में हमें पता चलता है। तो इन दोनों के बीच में जो लंबाई और इन दो अक्षों के बीच की जो लंबाई है, उनके बीच की जो अंतर है ना, ये लगभग 42 किलोमीटर का है। तो ये कितने किलोमीटर का है? 42 किलोमीटर का है। इससे अपने को क्या होता है, पृथ्वी के आकार का पता चलता है। तो पृथ्वी का आकार स्पेशली पूछे तो किस प्रकार का है, तो पृथ्वाकार या भूआब आकार है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। आकार अगर आपसे पूछता है आकार कैसा है, तो पृथ्वाकार या भूआब। ठीक है, क्योंकि ये कोई स्पेशल कोई आकार नहीं बन रहा है, इसलिए इसको अलग ही नाम दिया, भूआब आकार या पृथ्वाकार। तो स्पेशल से इसका आकार ये है। एक अपने जो डेफिनेशंस हैं मध्याह्न रेखा, इनके बारे में अपने जानते हैं। अभी मध्याह्न रेखा क्या होती है? मध्याह्न रेखाएं क्या होती हैं, देखो मध्याह्न रेखा, ठीक है, मध्याह्न रेखा के बारे में समझते हैं। पृथ्वी के ऊपर कोई भी एक बिंदु है, पृथ्वी के ऊपर क्या है, कोई भी एक बिंदु है, और उस बिंदु से एक रेखा खींची जाए जो कि पृथ्वी के केंद्र से गुजरे, वो क्या होती है, एक मध्याह्न रेखा होती है। मध्याह्न रेखाएं बहुत प्रकार की होती हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड भी होती है, यानी मानक या प्रधान मध्याह्न रेखा भी होती है, एक मनमाना या आर्बिट्रेरी भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो ये प्रधान, ये रेखाएं होती हैं। ठीक है, मध्याह्न रेखा, मध्याह्न रेखा किसको कहेंगे, यानी इंग्लिश में मेरिडियन कहते हैं। किसी भी एक बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मिलाने पर जो एक दिशा बनती है, जो एक रेखा बनती है, वो मध्याह्न रेखा होती है। ये चीज ध्यान में रखनी है। कोई भी पृथ्वी का प्रेक्षण बिंदु, पृथ्वी पर कोई भी एक प्रेक्षण बिंदु लिया अपनों ने, प्रेक्षण बिंदु तथा पृथ्वी के केंद्र, केंद्र को, पृथ्वी के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या है, मध्याह्न रेखा है। तो देखो, मध्याह्न रेखाएं बहुत प्रकार की होती हैं। मध्याह्न रेखाएं पृथ्वी की सतह के ऊपर भी होती हैं, पृथ्वी के सतह के ऊपर भी होती हैं मध्याह्न रेखाएं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी उनको मिलाने वाली रेखा है, जो स्पेशल किसी दिशा को निर्दिष्ट करे, वो मध्याह्न रेखा होती है। वो पृथ्वी के सतह पर भी हो सकती है, और पृथ्वी की सतह पर कोई बिंदु है और केंद्र है पृथ्वी का, उसको मिलाने वाली भी रेखा क्या होती है, एक मध्याह्न रेखा होती है। तो जितनी भी लॉन्गिट्यूड होती हैं वो सारी की सारी मध्याह्न रेखाएं ही होती हैं। ठीक है मित्रों, ये चीज ध्यान में रखनी है। जब मध्याह्न रेखा के बारे में समझ में आ गया, तो देशांतर, अक्षांश और ये सारी टर्मिनोलॉजी आपके समझ में आएगी। सारी की सारी आपको टर्मिनोलॉजी क्या है, समझ में आ जाएगी। तो ठीक है मित्रों, इस वीडियो के अंदर हमने छोटी छोटी टर्म्स सीखी, और एक अगली वीडियो के अंदर अपने देशांतर, और इस वीडियो को देखने के बाद ही आप अगली वीडियो देखना, तब आपको देशांतर, अक्षांश और ये सारी टर्म्स क्या आएंगी, समझ में आ जाएंगी दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपको।